संध्या बेटा, अरे तुमने तो अकेले ही काम करना शुरू कर दिया, हमें बुला लिया होता मदद के लिए। नहीं बुआ जी, आज रसोई का सारा काम मैं खुद करूंगी। और फिर घर में जब बहू है तो बड़ों को तो आराम करना चाहिए, काम नहीं। लेकिन संध्या। नहीं बुआ जी, आप लोग तो रोज ही काम करते हैं, आज मुझे कर लेने दीजिए। आप लोग सिर्फ खाने का इंतजार कीजिए, मैं आप लोगों को बुला लूंगी। ये तो हमें ही अपने खाने के आसपास आने नहीं दे रही है। अब क्या करें बुआ? हाँ क्या करें? अब कैसे न कैसे थोड़ी देर के लिए इसको किचन से बाहर लाना ही होगा। और वो मैं जानती हूँ कैसे। तुम क्या हुआ? मुझे तो 1 महीना रुकने के लिए कह रही थी, खुद से 1 दिन भी रुका नहीं गया। और सुना है कि तुम आज सबके लिए किचन में खाना बना रही हो, तो किचन छोड़कर यहाँ पति को कैसे पकड़ लिया? ताकि तुम्हें पकड़ सकूं अपने दिल में कैद करने के लिए। जी तुम क्या हुआ? इतने हैरान क्यों हो रहे हो? अभी तो बड़े प्यार से बात कर रहे थे। मुझे लगा कि संध्या है। संध्या? वो यहाँ क्यों आएगी? वो तो किचन में है। और वैसे देखा जाए तो उसकी जगह तो किचन में ही है, और मेरी जगह तुम्हारी बाहों में। अंजलि बंद करो ये सब। आखिर तुम चाहती क्या? मैं तुम्हें चाहती हूँ नीरज, और तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम और संध्या 1 महीने के लिए करीब नहीं आ सकते, और यही मौका है जब मैं तुम्हारे करीब आ सकती हूँ नीरज। इस मौके को मत गवा। मुझे अपना बना लो नीरज, मुझे अपना बना लो। चिली, ये नहीं हो सकता। मैं संध्या से प्यार करता हूँ, और मेरी शादी संध्या से हुई है, और तुम्हारी अनमोल से। और अगर किसी ने हमें इस हाल में देख लिया तो न जाने क्या सोचेगा। कोई कुछ नहीं सोचेगा नीरज। वैसे भी सब लोग जानते हैं कि हम लोग शादीशुदा हैं, और ऐसा वैसा कोई सोच भी नहीं सकता सिवाय मेरे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ नीरज। मुझे अपना लो नीरज, मुझे अपना लो प्लीज नीरज। मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ। अंजलि, अंजलि जस्ट स्टॉप इट। पहले मैं सॉरी फील करता था कि मेरी वजह से तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, पर अच्छा ही हुआ जो मेरी शादी तुम जैसी औरत से नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारी जैसी औरतें सिर्फ घर बिगाड़ना जानती हैं, बसाना नहीं। ठीक कहा नीरज तुमने। मैं यहाँ तुम्हारा घर उजाड़ने आई हूँ, पर अपना घर तो बसा कर ही जाऊंगी, जिसमें सिर्फ 2 लोग रहेंगे, मैं और तुम।
संध्या, तुम्हारा फोन आया बेटा। मेरा फोन? कौन है? अब पता नहीं, लेकिन ये कह रहा है कि सिर्फ तुम ही से बात करनी है। ठीक है, वो मैं जाके देखती हूँ। बुआ, क्या हुआ? अरे अभी तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उस संध्या की खीर खाकर बहुत कुछ होगा। क्या मतलब हुआ? उसकी खीर में मैंने ये जमाल पोटा मिला दिया है, लेकिन ध्यान रहे कि हम में से कोई ये खीर ना खाए। और हाँ, अंजलि को भी बोल देना। बुआ, अंजलि तो उसके हाथ का पानी भी नहीं पिएगी, खीर तो दूर की बात है। बस अब आएगा मजा, जब उस संध्या को आशीर्वाद की जगह गालियां मिलेंगी। रसोई से तो मैंने उसका पत्ता कटा ही दिया है। बस अब इस घर से भी उसका टिकट कटवा दूंगी। भाई खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है खाना भी अच्छा ही बना होगा। अरे क्यों नहीं, संध्या ने इतने प्यार से जो बनाया है। तुम तीनों यहाँ खड़े होकर खाना ही परोसती रहोगी या खाओगे भी? चलो बैठ जाओ। बाप, हम तीनों का आज संतोषी माता का व्रत है। हाँ बाप, आज हम लोग खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ दूध पियेंगे। माफ करना संध्या, तुम्हारे हाथों का बना खाना ना हम कल खा लेंगे। हम लोग दूध पीकर आते हैं। अरे अच्छा किया पूर्वी, तुमने बचा लिया, नहीं तो आज तो खाना खाना ही पड़ता। हाँ, और खाना बाबूजी खाएंगे और अपनी प्यारी बहू का गुणगान भी गाएंगे। तो चलो हम दूध पीकर अपनी कामयाबी का जश्न मनाते हैं। संध्या बेटे, बहुत अच्छा खाना बना है और ये खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट। अरे नीरज,
तुम खाना खाते ही रहोगे या बीवी की तारीफ भी करोगे? अरे भैरवी, इसके लिए कोई नई बात नहीं है, हमसे पहले ही इसके हाथ का खाना खाता रहा है। बुआ, इतना समय हो गया, अभी तक कोई आवाज नहीं आई बाहर से। आएगी। जमाल गोटे की गोली थोड़ी देर से असर करती है, पर करती जरूर है। अरे, आवाज आई ना? अब देखना कैसे सब लोग बाथरूम की ओर दौड़ते हुए नजर आएंगे। हाँ बुआ, ये आवाज बाहर से नहीं, मेरे पेट से आ रही है। खीर तो सब बाहर खा रहे हैं, आवाज तेरे पेट से कैसे आएगी? गंदा, मेरे पेट में भी कुछ कुछ हो रहा है। मम्मा, अरे उर्वी, अरे ये हो क्या रहा है? अरे लगता है मेरे भी पेट में कुछ हो रहा है। अरे ये तीनों बार बार टॉयलेट में क्यों आ जा रहे हैं? तबीयत खराब है क्या इनकी? जी आज उनका व्रत है ना, कभी कभी खाली पेट रहने से तबीयत खराब हो जाती है। वही हुआ होगा। अरे संध्या, जाकर उन्हें कोई दवाई दे दो। जी बा। मुझे तो लगता है कांता, तुमने खीर की जगह दूध में ही जमाल गोटा मिला दिया और वही दूध हम लोगों ने पी लिया। उसी की वजह से हम सबकी ये हालत हो रही है। देखिए बुआ, आपकी जान हम पे भारी पड़ गई।
बुआ वो मैं ब्लैक कॉफी में नींबू डाल के लाई थी आप लोगों के लिए। आप लोग ये पियेंगे तो आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। बा कह रही थी कि अरे उनकी छोड़ और हमारी सुन। ये तेरा नाटक ना अब नहीं चलेगा। पहले दूध में मिला के हमको कुछ पिलाती है और उसके बाद दवाई देने को नाटक भी करती है। नहीं बुआ, मैं क्यों? मैंने दूध में कुछ नहीं मिलाया और दूध तो सुबह ही खत्म हो गया था जब मैंने खीर बनाई थी, और इसीलिए दोपहर को दोबारा दूध मंगवाया मैंने और उसे उबालने के लिए डाला था और वो बिल्कुल ठीक था। अच्छा, तो बुआ ने खीर समझकर दूध में ही जमाल कोटा मिला दिया। अरे तू चुप कर। इतनी दूध की धुली नहीं है जितनी तो दिखती है। बुआ, इस मोए दूध का नाम मत लो, मेरी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। और तुम कह दिया जो कहना था, अब जाओ यहाँ से, हमारे सर पे खड़ी मत रहो। एक बात बताओ भाभी, ये काली कॉफी में नींबू डाल के पीने से पेट ठीक हो जाएगा? तो तुम्हें क्या लगता है कांता कि संध्या इसमें भी जमाल गोटा मिलाकर लाई है? अरे ये पेट के दर्द का रामबाण इलाज है, तुम भी पियो और हमें भी दे दो। पी लो सब लोग। जा रहे हो नीरज? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, पर मेरी शक्ल इतनी भी बुरी नहीं है कि मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल दो। तुमसे प्यार करने की सजा दे रहे हो क्या? तुम ठीक कह रहे हो अंजलि, मुझे तुमसे नजरें नहीं छिपानी चाहिए, बल्कि तुम्हें समझाना चाहिए। अंजलि, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और आज फिर कहता हूं, मैं संध्या से प्यार करता हूं और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मैंने तुमसे पहले भी माफी मांग चुका हूं, लेकिन तुम जो कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो अंजलि। मैं संध्या से प्यार करता हूं और उसके अलावा मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। एंड प्लीज तुम भी मेरे बारे में सोचना बंद कर दो।